पिछले 28 दिनों से संविदा कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। 54 ऐसे विभाग हैं जहां के हजारों कर्मचारी इस वक्त हड़ताल कर रहे हैं और उनकी एक सूत्रीय मांग है नियमितीकरण की। वो मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नियमितीकरण की बात कही थी और इसी बात को लेकर वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले भी संविदा कर्मियों ने हड़ताल की थी, तब उन्हें ये कहकर हड़ताल खत्म करवा दी गई थी कि जनहित की मांग पर विचार किया जाएगा, उसके बाद उनकी हड़ताल समाप्त भी होगी। लेकिन अब चुनाव नजदीक है, कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में संविदा कर्मी पूरा दबाव डालकर सरकार से अपनी मांग पूरी करवाना चाहते हैं, जो कि अब तक पूरी नहीं हो पाई है। इधर सरकार भी लगातार सख्ती कर रही है संविदा कर्मियों पर और अब तो 3 दिनों का अल्टीमेटम यहाँ सरकार ने दिया संविदा कर्मियों को। यदि काम पर नहीं लौटेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, एस्मा लगा दिया। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, संविदा कर्मी हैं, उन पर पहले ही एस्मा लगाकर कार्रवाई की गई, लेकिन वो अपने काम पर नहीं लौटे और लगातार आंदोलन उनका जारी रहा। लेकिन अब जो आंदोलन आगे बढ़ रहा है उसमें कई तरह के घटनाक्रम और देखने को मिल रहे हैं। अब संविदा कर्मी संवाद रैली निकालेंगे। संवाद रैली के तहत वे विनम्रता पूर्वक सरकार से अपील करेंगे कि वो जन घोषणा पत्र के जो वादे हैं, कांग्रेस के जो जन घोषणा पत्र के वादे उसे पूरा करें, क्योंकि सरकार बनने के बाद उन्होंने इन वादों को पूरा करने की बात कही थी। और इस दौरान घुटनों के बल और दंडवत प्रणाम करके वो मुख्यमंत्री से जन घोषणा पत्र के वादे को पूरा करने की मांग करेंगे और एक सूत्री मांग है संविदा कर्मियों की नियमितीकरण की, इसे पूरा करने की अपील करेंगे। संविदा कर्मचारी की हड़ताल अपने संगठन की एकजुटता, अनुशासन, अनोखे प्रदर्शन और कड़े संघर्ष के लिए पहले ही प्रदेश स्तर में सुर्खियों में है और उन्होंने इन 20 दिनों में एस्मा कानून के विरोध में सामूहिक त्याग पत्र, हजारों की संख्या में जेल भरो आंदोलन और आमरण अनशन कर आमजन की सहानुभूति भी बटोरी है। यानी कहीं न कहीं लगातार कोशिश यही है कि सरकार उनकी मांग मान ले, लेकिन अब तक सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी है। ऐसे में संविदा कर्मी अब बहुत ज्यादा दबाव में है। सरकार ने ये इशारे में ये स्पष्ट कर दिया है कि यदि वो काम पर नहीं लौटते हैं तो जो उनकी जगह पर कुछ और सुविधा दूसरे संविदा कर्मियों की भर्ती की जा सकती है। और वैकल्पिक व्यवस्था की बात भी यहाँ पर सरकार ने की है। जो संविदा कर्मी काम पर नहीं लौट रहे हैं उसके वैकल्पिक व्यवस्था की बात भी यहाँ सरकार ने की। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इनकी हड़ताल का आगे क्या होगा, क्योंकि संविदा कर्मी जब भर्ती की जाती है संविदा कर्मियों की, उस दौरान कैसे कुछ ऐसे बिंदु, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन पर उनसे साइन करवाए जाते हैं, जहां पर ये बात होती है, उसका उल्लेख होता है कि संविदा कर्मियों को नियमित नहीं किया जाएगा और शायद इन्हीं आधार पर, इन्हीं बिंदुओं के आधार पर शायद सरकार उनकी मांग न माने। लेकिन एक पहलू ये भी है कि यदि वहां पर वाकई में वो पद है तो क्यों ना संविदा कर्मियों को उस पर प्राथमिकता दी जाए। और संविदा कर्मी इसी बात पर अड़े हैं, यही मांग कर रहे हैं कि जो प्राथमिकता उस पद के लिए उनकी होनी चाहिए वहां पर उनकी भर्ती कर दी जाए। और चूंकि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख किया था, क्योंकि बीजेपी शासनकाल में भी संविदा कर्मियों ने हड़ताल किया था और इसी हड़ताल का समर्थन देने के लिए कांग्रेस के पदाधिकारी जब पहुंचे थे तो उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वो उनकी मांगों को मान लेगा। घोषणा पत्र में भी इस बात को उल्लेख किया और शायद यही वजह है कि अब संविदा कर्मी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस सरकार के रहते में उनकी मांग मान ली जाए। और इधर इस कार्रवाई जो 3 दिनों का अल्टीमेटम इनको जारी किया गया, उस पर जो महासंघ है उन्होंने कहा है कि उसका विरोध करते हैं। संवाद रैली निकाली जाएगी, उसके जरिए घुटनों के बल और दंडवत चलकर शासन से संवाद करने की अपील की जाएगी। 23 दिनों से हड़ताल लगातार जारी है। आंदोलन में सरकार बिना संवाद किए 27% वेतन वृद्धि कर चुकी है। इसके बाद 3 दिन में कार्रवाई के निर्देश दिए गए। शासन इन 23 दिनों में यदि संविदा कर्मियों से संवाद ने स्थापित करती तो निश्चित रूप से एक रास्ता निकल सकता था, ये महासंघ का कहना है। लेकिन सरकार इस कार्रवाई से स्पष्ट होता है कि वो बिना संवाद के कार्रवाई करना चाहती है, जिसका महासंघ विरोध करता है। ये कहना है महासंघ का, यानी एक तरीके से अंतिम दौर में इसे कहा जा सकता है। इनके इस प्रदर्शन को, सरकार के निर्णय लेने को लेकर, तमाम बातों को लेकर ये अंतिम दौर है। संवाद रैली के जरिए एक बार फिर से जो संविदा कर्मी है सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे। अब उनकी बात पर कितना सरकार विचार करती है, उनकी मांग को मानती है नहीं मानती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और आगे सरकार का क्या कदम होता है और संविदा कर्मियों का क्या अगला कदम होता है, ये भी देखना होगा। क्या संविदा कर्मी इस हड़ताल को यूं ही समाप्त कर सकते हैं, ये भी एक सवाल है जिसके जवाब भविष्य की गर्द में।